नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंक। बिहार में 2 जगह उपचुनाव हुआ, नतीजा भी आ गया, लेकिन जो लोग सोचे थे जिस तरह से नतीजे आएंगे, मोकामा की बात तो था, शुरू से ही चर्चा थी, अनंत सिंह बाजी मारेंगे, के बाद फिर मारेंगे। लेकिन जो गोपालगंज में हुआ, किसी को उम्मीद नहीं था। भाजपा के शीर्ष नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, सब लोगों ने जोर लगाया, लेकिन जो उम्मीद था, जो उम्मीद पाले हुए थे भाजपा वाले, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। उस तरह का वोट नहीं आया, क्योंकि बीजेपी का ये 17 सालों से सिर था। वहाँ उपचुनाव हुआ, सुभाष सिंह का देहांत हुआ था, उनके बदले उनकी वाइफ को टिकट दिया गया था, और एक मालूम भी था कि सहानुभूति वोट मिलेगा, लेकिन जो उम्मीद था वो नहीं मिल पाया। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं। एक शिक्षाविद है आकाश सर, मैं उनसे मिलवाऊंगा और आपको वो अच्छे तरीका से बताएंगे कि कहीं बीजेपी वाले अगर में वो बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं हैं बिहार के, कहीं अपने में तो लड़ नहीं, गुटबाजी तो नहीं है, क्योंकि इतने कम वोट से हारना, ये बीजेपी वाले को सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। मात्र 2000 समथिंग वोट से हार जीत हुआ है, नेक टू नेक फाइट। कभी बीजेपी आगे, कभी आरजेडी आगे। और ये एक कहावत भी है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और वही गोपालगंज में हुआ। जीत कोई और जीता, लेकिन चर्चा मात्र 32 साल का एक युवा नेता तेजस्वी यादव का हो रहा है। आइए मैं इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए मिलवा रहे हैं आकाश सर से। सर, बिहार में 2 जगह चुनाव आ रहा है। गोपालगंज में बाद में, पहले मैं मोकामा की बात कर रहा हूँ कि चलिए अच्छी बात है कि अनंत सिंह की वाइफ जो है नीलम देवी जीत गई, और एक महिला का प्रतिनिधित्व जो है वो विधानसभा में बढ़ गया यहाँ पे, और हमें लगता है कि उनसे भी ज़्यादा मतों से 200 या 300 से ज़्यादा वोट लाई है। तो मैं तो कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि आरजेडी अपना सीट वहाँ पे रिटेन कर पाई, जीत गई। रहा गोपालगंज की, इस बात कयास लगाए जा रहे थे कि गोपालगंज भी आरजेडी जीत जाएगी, जैसा कि गोपालगंज पूरा बेल्ट जो है वो आरजेडी का है, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। क्वाइट क्लियर है कि सहानुभूति वोट जो है वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग से ही लगा था कि गोपालगंज के लालू यादव हैं, और कुछ दिन पहले थावे में तेजस्वी यादव गए हुए थे, पूजा पाठ किए थे, बहुत सारा फंड दिए थे, तो उम्मीद था कि वहां से आरजेडी बाजी मार लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, जीत हार, एक वोट से भी अगर कोई जीतता है तो जीत होती है, और एक वोट से भी हारता है तो हार होती है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि घर को आग लगी घर के चिराग से। अगर तेजस्वी यादव की मामी नहीं खड़ा हुई होती, इंदिरा यादव, वो 8000 वोट लगभग लाई, तो 6000 वोट से ज्यादा से तो आरजेडी जीत रही। क्या जरूरत था मामी को इस बीच में आने के लिए या खड़ा होने के लिए? वो अलग बात है कि सारे पार्टी स्वतंत्र है, कोई भी जीत सकता है। इवन नोटा का वोट जितना नेगेटिव आया है, वो भी अगर आरजेडी को मिला होता तो भी आरजेडी जीत जाती। वैसी के पार्टी, वैसी जो है उनके पार्टी एआईएमएम के कैंडिडेट भी 12000 वोट लाए। हाँ। तो मतलब वो इलाहाबाद में अपना जो उपचुनाव हुआ, वहां नहीं लगा। पार्टियों को पता है कि मैं जीतूंगा नहीं। जहां बीजेपी आरजेडी बिहार में लड़ रही होगी, वहां सोचिए कौन पार्टी जीतेगी। लेकिन चूंकि ये गणतंत्र है, कोई भी जीत सकता है, हार सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो सब स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस लगानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरजेडी को ही जीतना चाहिए था। एक अच्छी बात कि फिर एक महिला गोपालगंज से विधानसभा में आ रही है, यानी दोनों सीट पुरुष का था, दोनों सीट पे महिलाएं जीती है। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। पॉलिटिक्स में आइए, चुनाव लड़िए, बिहार को बदलिए। अकेले पुरुषों के हाथ में मत दीजिए कि पुरुष ही बदलेगा, महिलाएं भी बदल सकती है। कारण कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन महिलाएं को आगे आना चाहिए और विधानसभा में अपना संख्या बढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए फाइट कीजिए। सर, ये बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, 30-40 हजार वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुआ? नेक टू नेक फाइट हुआ। कभी वो
आरजेडी के कैंडिडेट आगे जा रहे थे, तो कभी कुसुम देवी आगे निकल रही थी बीजेपी से। तो गड़बड़ी कहाँ, कहीं बीजेपी वाले तो अपने में लड़ने के कारण इस तरह का तो घटना इस नहीं। बार वाली बात जो है, एक तरह से घुमा फिरा के बोला जाए तो बीजेपी यहाँ से हारी है, मत में हारी है, वोट में हारी है। यही 2020 में जब चुनाव विधानसभा को हुआ था तो 20,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी जीती थी। इस बार तो सहानुभूति वोट भी था, तो कम से कम जीत जाना चाहिए था ज्यादा वोट से, लेकिन नहीं जीता। इसलिए ये साबित होता है कि बीजेपी की उतनी पकड़ अब नहीं रही है, अच्छी नहीं है, खासकर यहाँ बिहार में। तेजस्वी यादव का जो बयान आता है कि मेरा पार्टी अब ए टू जेड पार्टी है, कहीं ये चुनाव कहीं सिद्ध तो नहीं हो गया कि ए टू जेड वाले मतलब बीजेपी का जो वोट था उसमें सेंधमारी तो नहीं मार दिया? नहीं, ऐसा कोई है सेंधमारी मारने की बात है, ये बात सही है। मैं क्या बोला हूँ कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़े थे 2 4 5 पार्टियों में, उसमें से एक भी कोई अगर माइनस हुआ होता तो आरजेडी जीत गई होती। तो क्लियर है कि सेंधमारी की गई है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ आरजेडी के लिए दुख की बात है कि जीतते जीतते हार गई, लेकिन बिहारियों के लिए और बिहार के महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि महिलाएं बढ़ गई हैं विधानसभा।